हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी को अब फिजिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारा जो PGIM रोहतक का प्रोस्पेक्टस है और उसी में हम आज फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट टाइम है, अब हमारा जो एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया है तो उसमें हम कौन से टॉपिक करें। आइए जल्दी से फिजिक्स वाले सेशन पर मूव करते हैं। ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है जो कि CET एग्ज़ाम में आने वाला है। सबसे पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली हमारी यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट में हमें क्या करना है, इस यूनिट में जो बेसिक टॉपिक हैं जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर और जो सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले टॉपिक हमने कवर करने हैं। और एरर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरर से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और डायमेंशनल फार्मूला तो हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो नीट का हो चाहे वो कोई अदर एग्ज़ाम हो, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल में डायमेंशनल फार्मूला तो फिजिक्स अगर आएगी तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी हमारे पास चैप्टर होते हैं सभी में यूनिट्स होती हैं, सभी में डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला ज़रूर पूछा जाएगा। और इसके लिए आपने डायमेंशनल फार्मूले का जो बेसिक कंसेप्ट है पता होना चाहिए। अब किसी भी जो यूनिट है उससे डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। किसी भी अगर कोई जैसे हमारा जो ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है, जैसे उसमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का पूछ ले या फिर कांस्टेंट का पूछ ले या कोई और डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले तो वो आपको ड्राइव करना आना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें जो हमारा चैप्टर है काइनेटिक्स। देखो आप सभी को पता है जो हमारी फिजिक्स होती है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक वीक पॉइंट होता है कि उनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। बट जो आपको अपने इस एग्ज़ाम के लिए जितनी प्रिपरेशन करनी है वो उस लेवल की नहीं आती जिस लेवल से हमें डर लगता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो एक बेसिक जो हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसी से निकल जाते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में हमें क्या करना है, काइनेमेटिक्स में हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, एवरेज वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ और ये स्पीड वेलोसिटी, ये बहुत ही ईजी है टॉपिक, ये आपको निकालना आना चाहिए। ग्राफ्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ्स एक पेपर में अगर 2-3 ग्राफ के क्वेश्चन तो होते ही हैं। अगर 2D मोशन की बात करें तो हमारा जो 2D मोशन में सबसे पहले 2D मोशन के लिए आपको वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। और उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उससे क्वेश्चन आता है कि किस एंगल पे या किस वेलोसिटी से हम अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें तो वो मैक्सिमम कितनी दूरी तय करेगा, किस एंगल पे फेंके, किस स्पीड से उसको, तो ये आपको वेलोसिटीज़ निकालनी आनी चाहिए। जैसे फ्री फॉल है, हमारा कोई बॉडी है वो फ्री फॉल करती है, वो पता होना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, करने में ईजी है। काइनेमेटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है कि जितना जो अदर चैप्टर हैं जैसे ओसिलेशन है, ओसिलेशन समझ नहीं आता, मुश्किल होता है बिल्कुल भी। काइनेमेटिक्स बहुत इजी है। काइनेमेटिक्स के बाद जो हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, न्यूटन के तीनों लॉज आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कोई ना कोई जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस लॉ से रिलेटेड है। और जो इम्पल्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ, तीनों लॉ इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें से अगर हम बात करें फ्रिक्शन, बिल्कुल आपको फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें जो डिफरेंट जैसे फोर्स निकालना है, कई वो ब्लॉक वाले क्वेश्चन दे देते हैं, पुली वाला क्वेश्चन दे देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो पुली वाला और ब्लॉक्स वाला आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। नेक्स्ट जैसे वर्क, पावर, एनर्जी है जो इस चैप्टर में जो बेसिक हमारा है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है। और भी ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और कोलिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिजन से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, कोलिजन आपने ज़रूर पढ़ना है। अगर नेक्स्ट हमारा
रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें, रोटेशनल मोशन में वैसे तो जो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं रोटेशनल मोशन में उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको थोड़ा थोड़ा इसमें से जैसे थ्योरेटिकल पार्ट, डेफिनेशंस वगैरह वो कर सकते हो। जैसे एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आसान टॉपिक है करने में। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये आप कर सकते हो। बाकी अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो मैं ये कहूँगा आप इसको इग्नोर ही करो, क्योंकि ये इतनी जल्दी समझ में आने वाला चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशन, इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर। ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो आपको ग्रेविटेशन का जो जनरल लॉ है वही आना चाहिए। उसमें जितने जैसे फोर्स है, कांस्टेंट है जो हमारा जी है, इनके डायमेंशनल फार्मूले ड्राइव करने आने चाहिए। और सैटेलाइट्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की तरफ ना जाए तो आपको थ्योरी वाला पार्ट जरूर आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी आप कई क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इसमें से ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे डिफरेंट फ्लूइड हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, उन पर जो हुक्स लॉ है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर स्ट्रेन वगैरह, ये सब आपको जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं, जैसे विस्कोसिटी के बारे में, ये बर्नौली थ्योरम है, ये पता होना चाहिए। और प्रेशर के बारे में, हाइड्रोलिक लिफ्ट का आपको पता होना चाहिए। और भी हीट, थर्मल एक्सपेंशन इज़ इम्पोर्टेंट। थर्मल एक्सपेंशन पे और उसके बाद में ये जो थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ये होते हैं, ये भी आपने ये रिवाइज करने हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप अगर न्यूमेरिकल नहीं तो ये हो कि मतलब थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको आना ही चाहिए। कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस भी आ जाते हैं, वो तो आप सोल्व कर लो, इतना तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 60 में से 60 फिजिक्स के सोल्व करो, एग्जैक्ट 50% तो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर किसी की बायोलॉजी बहुत अच्छी है, वो तो जनरली होती है बच्चों की, बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर करोगे। उसके बाद केमिस्ट्री मीडियम होती है, केमिस्ट्री में भी अगर कोई 40 के आसपास अगर स्कोर कर दोगे। फिजिक्स रहती है हमारी, फिजिक्स में भी 20 क्वेश्चंस तो सोल्व कर ही दोगे, मतलब 1/3 तो आपको पक्का आता ही होगा। और जो हमारा टोटल फिर स्कोर हो जाता है वो 120 अबाउ ही हो जाता है, जो कि एक सेफ जोन में आ जाता है। और नेक्स्ट, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में ये जो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे आइसोथर्मिक, एडियाबैटिक, इनका आपको ग्राफ आना चाहिए। एक प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये 0th लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डायरेक्ट आप इसमें जो हमारा सिलेबस है, इससे PDF को डाउनलोड करो और इसमें से जो एक दिन एक चैप्टर को खोलो, उसमें से जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं, 4-5 टॉपिक हैं, उनमें से जितना हो सके आप ट्राई कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, ये तो देखो क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही है, सेकंड क्लास से बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस काइनेटिक थ्योरी। इसमें भी जो आप जनरल लॉ है वो आप कर सकते हो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है नहीं। ओसिलेशन एंड वेव में आप सिलेक्टेड टॉपिक कर सकते हो। सबसे पहले तो जो इनिशियल जो हमारा ओसिलेशन और वेव का जो ग्राफ होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और ये पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चीज़ें आपने याद करनी है। इसमें जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। और ये रेजोनेंस है। और ओसिलेशन में और वेव चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। वेव चैप्टर में 2 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डोपलर इफेक्ट और जो बीट्स वाला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूनिंग फोर्क वाले क्वेश्चन है। और ये वेव वाला चैप्टर में ये जो 2-3 चीज़ें ऐसी है जो आप इजीली कर सकते हो। ओसिलेशन अगर आपको समझ में नहीं आता तो वेव में ये 2-3 टॉपिक आप कर सकते हो, जैसे डोपलर इफेक्ट, जो फ्रीक्वेंसीज होती है हमारी, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट अगर अप्रोच कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को या फिर उससे दूर जा रही है तो फिर उससे क्या क्या उसमें जो फ्रीक्वेंसीज में फ़र्क पड़ेगा। और जो बीट्स हैं, बीट्स और डोपलर इफेक्ट मैंने बताया आपको, बस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेव के बारे में क्रस्ट, ट्रफ और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती हैं, ये
तो बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये भी नहीं पता होगी तो फिर आपको तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट अब हम +2 की तरफ मूव करते हैं। और +2 का जो हमारा पोर्शन रहता है, मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरे लिए जो +2 वाला सिलेबस था बहुत आसान था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, ये वाला पोर्शन बहुत आसान होता है करने में और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की डेफिनेशन, कूलम्ब लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इनमें जो कुछ एक डायमेंशनल फार्मूले भी हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादा कोई लंबे लंबे डेरिवेशंस याद करने की ज़रूरत है नहीं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। कंडक्टर, इंसुलेटर, इन चीज़ों का तो सभी को पता होगा। और कैपेसिटर इज़ इम्पोर्टेंट। कैपेसिटर, सीरीज़ में कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो जो कैपेसिटर वाले सर्किट वाला आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा अगर हम कैपेसिटर के इनसाइड जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक कोई ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट कर दें, या फिर अदर जो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कई बार तो ऐसा आसान क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब एक जो हमारा फैराडे होता है वो कितने कूलाम के बराबर होता है। अगर आपने एक बार जनरल अगर टॉपिक कवर भी किए हों तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना दोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो इम्पोर्टेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो सर्किट बिल्कुल आएगी, और ये किरचॉफ लॉ पे बेस है ये पूरा चैप्टर। किरचॉफ लॉ से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, कहीं पे अगर पोटेंशियल निकालना है, ये सब कुछ किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व हो जाता है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक जो हमारा रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इनके बारे में, ओम लॉ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम लॉ पर भी क्वेश्चन आता है। ओम लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेजिस्टेंस पर जैसे हम सर्किट आएगी, पैरेलल, सीरीज़, ऐसे कहीं वोल्टेज निकालनी या फिर करंट निकालना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। सीरीज में लगा दें तो कितना फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्किट भी कई बार पूछ ली जाती हैं, क्योंकि ये आसान चैप्टर है, इजी टू वर्क। एंड नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायो-सावर्ट लॉ ये आपको आना चाहिए, और जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो आना चाहिए। सोलेनॉइड इज़ इम्पोर्टेंट, टोरॉइड इज़ इम्पोर्टेंट। एंड अगर हम नीचे जाएं तो इसमें से जैसे ये कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे लेफ्ट हैंड थंब रूल है, और ये रूल आपको बिल्कुल आसान होते हैं और ये करने चाहिए। ये टॉर्क एक्सप्रेस्ड बाय ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और इससे रिलेटेड ही अगर जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हो जाते हैं, जैसे जो मैग्नेटिक डाइपोल इज़ इम्पोर्टेंट। एंड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड अदर जो पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में भी एक ये हिस्टेरियन कवर होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, कहीं भी कोई भी सर्किट है, उसमें अगर कोई सर्किट दी गई है आपको, उसमें कहीं पे वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालना है, ये जो बेसिक चीज़ ये भी अगर आपको नहीं आएगी तो फिर क्या ही हो सकता है। और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थ मैग्नेटिज्म में जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आपने बिल्कुल पक्का करना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी, जैसे फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन के बेस, ये एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर। अब कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे जो हमारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है,
नंबर ऑफ जो कोयल दे देंगे या फिर उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। RMS वेलोसिटी एंड आल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट में जैसे आप इसमें जो सर्किट होती है हमारी, जैसे कहीं रेजिस्टेंस अगर आपको मिलेगा लगा हुआ सर्किट में, करंट के बारे में, करंट और वोल्टेज का इसमें से क्या डिफरेंस होता है ये पूछ लेते हैं कई बार। जैसे नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आएगा और वो भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेस आएगा। ये यहीं सिलेबस में देखो आप, ये जो वेव मेंशन की गई है इनकी आपने सीरीज याद रखनी है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो याद रखना है। आप सभी को पता होगा जो हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपने याद रखना है। ऑप्टिक्स की बात करें हम, ऑप्टिक्स में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए। इमेज जो हमारी जो नॉर्मल इमेज बनती हैं, जैसे जो डिफरेंट इमेजेस होती हैं लेंस की, मिरर की, वो आपको पता होना चाहिए। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे है तो अगर दूसरी इमेज फिर फोकस पे वो कैसे बनेगी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें, वेव ऑप्टिक्स में भी अगर आपको करना है जो हमारे ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, जो ह्यूमन आई है वो इम्पोर्टेंट है। और कई बार तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे जो हमारा डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर तक, हम जो अगर 25 सेंटीमीटर पर जो कोई ऑब्जेक्ट लिखा उसको रखा है उसको हम क्लियर देख सकते हैं। जो हमारा डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लेंस, जो हमारा फोकल लेंथ होता है उसका जो अदर पैरामीटर होते हैं, जैसे फोकल लेंथ का रेडियाई पर क्या फ़र्क पड़ता है, और भी डिफरेंट लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, अगर हम डिफरेंट लेंसेज को लगाएंगे तो इमेज कैसी बनेगी, ये सब बेसिक चीज़ें आपने करनी है। नेक्स्ट, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी हैं जो इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं वो आपने एक बार देख लेने हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, ये भी सब करना है। जैसे मैटर वेव में डी ब्रोगली वेव इज़ इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट इसमें हमारा जैसे एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर। एटम एंड न्यूक्लियाई में जो इतने बड़ा पोर्शन होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, आइसोटोप, आइसोबार, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को आपने पढ़ना है। अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आता है। और लास्ट चैप्टर है इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हमारा जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सब कुछ दिया गया है। और सेमीकंडक्टर जो आज के टाइम में सेमीकंडक्टर से ही सब कुछ हमारा चल रहा है। हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उनकी मेमोरी कार्ड लगा लो या मदरबोर्ड लगा लो, या जो आप ये देख सकते हो जो सोलर पैनल होते हैं, और भी जितनी भी मॉडर्न हमारी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर पर बेस्ड हैं और सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको डायोड, जो हमारी डायोड्स होती हैं, जो एन टाइप, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, जिनर डायोड, जो जिनर डायोड का हम यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर, जंक्शन, इनके बारे में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है लॉजिक गेट। नीट में भी हर साल क्वेश्चन आता है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ये जो और, एंड, नोट और नोर और जोर भी होता है, XOR जिसे हम कहते हैं, ये सभी गेट के जो हमारे क्वेश्चंस हैं आपको आने चाहिए। अगर गेट अगर कर लोगे तो समझ लो एक नंबर आपका बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा।
और आज का टॉपिक हमारा यही और होता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो और अच्छा एग्ज़ाम दो और बहुत ही अच्छा कोर्स आपको मिलेगा। थैंक यू।